श्री रामचरितमानस कथा में द्वितीय दिन की कथा में भानु प्रताप की कथा। याज्ञवल्क्य कहने लगे, हे भरद्वाज जी, भगवान शिव ने श्री राम का अवतार लेने का जो दूसरा कारण बताया था उसे भी सुनो। विश्वविदित एक कै कै देशो, सत्य के तु तहाँ बसहि नरेशो। तेहि के भये जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। हे मुनि, कै देश के राजा सत्यकेत थे। उनके प्रताप भान और अरिमर्दन दो पुत्र थे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। प्रताप भान को राज्य का भार सौंप करके सत्यकेत महाराज तपस्या करने वन में चले गए। प्रताप भान ने वेद रीति के शासन किया। प्रजा धार्मिक थे। राज्य में कहीं भी पाप का लेश भी नहीं था। धर्मरुचि नाम का मंत्री योग्य और बलवान था। प्रताप भानु ने सेना लेकर सातों द्वीपों को जीतकर राजाओं से कर लेकर के उनको छोड़ दिया। उस समय प्रताप भानु ही चक्रवर्ती राजा था। अपने भुजबल से संसार के राजाओं को अपने वश में करके अपने नगर में प्रवेश किया। भूप प्रताप भानु बल पाए, कामधेनु भय भूमि सुहाए। सब दुख बरजित प्रजा सुखारे, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भान का बल पाकर के भूमि सुंदर, कामधेनु मन चाहिए वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। मंत्री धर्म रुचि जो भगवान का भक्त था, राजा को हित की नीति सिखाता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मणों की नित्य सेवा करता था। उसकी कहीं भी अपकीर्त निरादर नहीं होता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आकीर्तम चायपि भूतानि कथयस्यन्ति तेभ्यां संभवादित्यस्य चाकीर्तिं रणआदितिरिच्यते। गीता के दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। हे अर्जुन, तेरे युद्ध न करने पर सब लोग तेरी अपकीर्ति का बहुत समय तक गान करेंगे। अपयश अपकीर्ति माननीय व्यक्ति के लिए मृत्यु के समान होती है। अनेक प्रकार से दान देता है। उनसे बहुत से बवालियां, तालाब, बाग, बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर, देवताओं के लिए मंदिर सब तीर्थों में बनवाए थे। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए थे, राजा ने एक एक यज्ञ को 1,000 बार किया और सभी कार्यों को भगवान वासुदेव को अर्पण करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए विंध्याचल के घने वन जंगलों में जाकर के शिकार करते समय ही एक भयानक विशाल और मोटा सुअर घोड़े की आहट सुनकर देखने लगा और जैसे ही राजा ने घोड़ा उसकी तरफ दौड़ाया, सुअर भी पवन के वेग से भाग चला। राजा उसके ऊपर तक बाण चलाता, परंतु सुअर कभी प्रकट होता, कभी छिपता हुआ भाग रहा था और इतने घने जंगल में चला गया कि जहां हाथी घोड़ा और कुछ भी नहीं जा सकता था। अब राजा अकेला ही उसके पीछे अनेक कष्ट सहता हुआ चलता गया, परंतु आगे जाकर वह सुअर एक पहाड़ की गुफा में घुस गया। अब राजा घोड़ा समेत भूखा प्यासा
पानी की खोजता हुआ बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक बार देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि भेषा। जासुदेश नृपलीन छड़ाए, समर सेन तज गयौ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का भेष बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय जान करके प्रताप भानु से मिला जंगल में छिप गया था। आज राजा उसी के पास पहुंच गया। उन तपस्वी बने राजा ने प्रताप भानु को पहचान लिया, लेकिन राजा प्यास से व्याकुल होने के कारण उसको पहचान नहीं सके। संत बना राजा अपने राज्य के मोह से व्यतीत था। प्रताप भानु के प्रति अति क्रोध था। सुभाषितान रत्नमाला से नायस्ति कामं समो व्याधिर्नास्ति मोह समो रिपो, नायस्ति क्रोध समो वही नास्ति ज्ञानाति परम सुखम। काम के समान कोई रोग, मोह के समान दुश्मन, क्रोध के समान कोई अग्नि और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। प्रताप भानु उसके मनोभाव से अनभिज्ञ था। उतरे तुरगते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहूँ निज नामा। राजा ने उतर कर प्रणाम किया, अपना नाम नहीं बताया। भूपत त्रिशत बिलो कहीं तेहि, सरवर दीन दिखाय। मज्जन पान समेत है, कीन्ह नृपति हर्षाय। राजा को प्यासा देख करके उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान कर जलपान किया। पानी पीकर राजा का मन सुखी हुआ, प्रसन्न हुआ। फिर वह तपस्वी उसके राज्य पर प्रताप भानु ने कब्जा कर लिया था। राजा को आश्रम पर ले गया और आसन पर बैठाया और कहने लगा, आपके लक्षण चक्रवर्ती सम्राट जैसे हैं। आप कौन हैं और वन में अकेले क्यों घूम रहे हैं? राजा बोला, हे महाराज, मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ। मुनि बोला, हे राजा के मंत्री, दिन छिप गया है। यहाँ से तुम्हारा नगर 70 योजन घना जंगल है। रास्ता कठिन है, प्रातः काल चले जाना। प्रताप भानु कहने लगे, हे मुनीश्वर, मेरा कुछ अच्छा होने वाला है, तभी आपके दर्शन हुए हैं। हे मुनि, संसार में संतों का, ऋषियों का, मुनियों का दर्शन कल्याणकारी होता है। प्रताप भानु कहने लगे, हे मुनीश्वर, ऋषि मंत्रों की खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, मंत्र दृष्टा होते हैं। मंत्रों के अलग अलग ऋषि होते हैं। जो मंत्रों का जाप करते हैं उन्हें मुनि कहते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु समन की करनी। संत असंत ही कैसी करनी, जिन कुठार चंदन आचरणी। काटई परसु मलय सुनि भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। ताते सुर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दापनी पीटत घनहि, परसु बदन दंड। कपटी मुन राजा के संत भेष को देख करके राजा इतना द्रवित हो गया कि उसे कल्याणकारी संत समझने लगा। तुलसी जासे भव्यता, तैसे मिलई सहाय।
आपन आवै ताहि पाई, ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भव्यता मनोहर होती है वैसे ही सहायक मिल जाती है, या तो वह आप ही आपके पास आती है या उसको वहां से ले जाती है। इसी कारण राजा ने घोड़ा पेड़ से बांध दिया और स्वयं बैठ गए और बोला, हे प्रभु, आप मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बताने की कृपा करें। मुनि बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और बिना घर द्वार के हैं। राजा को सब प्रकार से अपने प्रभाव में लेकर कहने लगा, सुन सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। आज तक मुझे कोई नहीं मिला, न मैंने अपने को किसी पर प्रकट किया। मेरा एकमात्र हरि का भजन करना ही प्रयोजन है, इसलिए गुप्त रहता हूँ। जैसे जैसे तपस्वी उदासीनता की बातें करता जाता, राजा की श्रद्धा और अधिक बढ़ती जाती। उसने तुमने नाम पूछा है, सुनो। नाम हमारे एक तनु भाये, सुन रिप बोले पुन सिर नाये। हमारा नाम एक तनु है। राजा बोला, हे प्रभु, नाम का अर्थ बताने की कृपा करें। आदि श्रेष्ठ उपजी जबई, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेत तें, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी ही उत्पत्ति हुई थी, तब मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, इस बात से मन में आश्चर्य मत करो, तपस्या से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जब तप से ही विधाता जगत की रचना करते हैं, तप से विष्णु पालन और शंकर जी संहार करते हैं। राजा इतना भाविक हो गया कि अपना नाम बताने को हुआ। तभी तपस्वी बोला, हे राजन, मैं जानता हूँ आप महाराज सत्यकेत के ज्येष्ठ पुत्र प्रतापभान हो। तुम्हारे व्यवहार और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वरदान मांग लो। प्रतापभान कहने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्ध अवस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके, और पृथ्वी पर 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो जाए। तपस्वी कहने लगा, हे राजन, ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। विप्र श्राप बेनो सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कबन काला। लेकिन हमारा और तुम्हारा जो मिलन हुआ है उसे किसी से भी मत कहना, गुप्त रखना। छठे श्रवण या परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम वाणी। छठे श्रवण यानी किसी तीसरे इंसान को बताना हानिकारक होता है। भानु प्रताप बोले, हे प्रभु, ब्राह्मण किस प्रकार वश में होंगे? तपस्वी बोला, एक युक्ति है, वह मेरे तुम्हारे यहाँ से ही पूरी होगी, और मैं आज तक किसी के घर में नहीं गया हूँ। भानु प्रताप ने अत्यंत विनती की, तब कहने लगा, हे राजन, यदि मैं भोजन तैयार करूं, तुम ब्राह्मणों को परसो, तो जो जो तुम्हारे यहाँ भोजन करेगा वही तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। अब तुम अपने यहाँ जाकर 1 वर्ष तक
1,00,000 ब्राह्मणों को नित्य भोजन को निमंत्रण करना। मैं आपके पुरोहित को यहाँ रख करके आपके यहाँ उसी के रूप में वर्ष भर भोजन तैयार कर दिया करूँगा। अब रात अधिक हो गई, आराम करो। मैं तपस्या के बल से आपको प्रातः काल ही घर पहुँचा दूँगा। मुझे तुम उस समय पहचान लेना जब एकांत में बुलाकर आज की कथा को सुना दो। राजा प्रतापभान के सो जाने पर कालकेतु नाम का राक्षस, इसने राजा को सुअर बनाकर भटकाया था, उसके 100 पुत्र और 10 भाई प्रतापभान ने मार दिए थे। उस बैर को याद कर उस तपस्वी के पास आकर के पूरी योजना बना ली। कहने लगे, बिना दवा के ही रोग नष्ट हो जाएगा। मैं बैरी का नाश करके चौथे दिन आकर मिलूंगा। प्रतापभान घोड़े से समेत महल में पहुंचा दिया और माया से पुरोहित को लाकर गुफा में बंद कर उसके स्थान पर खुद जाकर के लेट गया। राजा ने प्रातःकाल स्वयं को अपने महल में पाया तो तपस्वी और अधिक विश्वास हो गया। राजा रात में ही घोड़े पर चढ़ करके जंगल को चला गया। दोपहर को नगर में जब वापस आया, पुरोहित को देखकर राजा प्रसन्न हुआ और उसे 3 दिन युग के समान बीतने लगे। संकेत के अनुसार उस रूप में पहचान कर 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन बनवाए। 6 रस अम्लीय, मधुर, तिक्त, कषाय, मिष्ट और लवण। 4 प्रकार के भोजन चबाकर खाने वाले पदार्थ जैसे चना, चूस कर खाने वाले पदार्थ गन्ना, आम, लेहा, चाटने वाले पदार्थ जैसे रबड़ी और पेयजल पीने वाले पदार्थ जैसे शरबत इत्यादि। रोटी, प्रतापभान अजर अमर होने को ब्राह्मणों को रोटी भोजन कराएगा। रोटी की खातिर नर देश और विदेश जाए। रोटी के खातिर नार नाचत खेल चोटी है। इस प्रकार से माया मई तेहि कीन रसोई व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। विविध मृगई कर आमिष राधा तेहि महु बेप्र माँ सुखल साधा। कपटी मुन्ने अनेक प्रकार की माया मैं रच करके रसोई के पकवान बनाए, अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। उसी में दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। राजा ने सभी ब्राह्मणों के पैर धोकर आदर सहित भोजन को बुलाया। जब राजा परोसने लगा और भोजन करने को जैसे ही ब्राह्मण तैयार हुए, काल के कृत आकाशवाणी हुई। विप्र वृंद उठे उठे गृह जाऊ, है बढ़ियान जन खाऊ। भयऊ रसोई भूषर मासो, सब दुज उठे मान विश्वासो। हे ब्राह्मणों, इस अन्न में ब्राह्मणों का मांस बना है, इसको मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि होगी। आप अपने अपने घर जाओ। आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए। राजा बड़ा व्याकुल हुआ, मुंह में से कुछ भी शब्द नहीं निकले। बोले विप्र सकोप तब नहीं कंक्षुकीन विचार, जाई निशाचर हों रिप मोड़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। हे मूर्ख राजा, तू जाकर के परिवार सहित राक्षस हो जा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरा कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। राजा भय के मारे व्याकुल हो गया।
फिर आकाशवाणी हुई कि हे प्रबुद्ध ब्राह्मणों, आपने भी सोच विचार कर श्राप नहीं दिया है। विप्रहु श्राप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। राजा का इसमें कोई दोष नहीं है। सभी ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। राजा जहाँ भोजन कर रहा था वहां गया, ना तो वहां भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। राजा ने सारा प्रसंग आकर ब्राह्मणों को बताया। ब्राह्मण कहने लगे, भूपति भावे मिटहि नहीं, जत बिन दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यदि तुम्हारा दोष नहीं है तो फिर होनहार नहीं मिटता है। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टाले नहीं डल सकता है। ऐसा कहकर सभी ब्राह्मण चले गए। इस समाचार को सुनकर के सारी जनता भगवान को दोष देने लगी। जिसने ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता के स्थान पर राक्षस बना दिया। कालकेतु दुष्ट ने सब समाचार उस कपटी साधु से कहा। उन्होंने जहां तहां पत्र भेजकर सभी विरोधी राजाओं को इस समाचार से अवगत करा दिया। सभी ने एक साथ चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार की लड़ाई होने लगी। अपने सूरवीरों के साथ राजा भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। महाराज सत्यकेत के कुल में कोई भी नहीं बचा। भरद्वाज सुनि जाहि जब हुई, होई विधाता वाम, धोरि मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य मुनि कहने लगे, हे भरद्वाज जी, जब विधाता उल्टा यानी विपरीत होता है तब उसके लिए धूल पर्वत के समान भारी हो जाता है, पिता यमराज के समान और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाय मुनि सुनि सुन सोई राजा, भयहु निशाचर सहित समाजा। समय बड़ा बलवान होता है। जिन घर नौवत बाजते, बजत छति सोराग, बेउ घर खाली भये, तिन घर बोलत काग। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।